बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 9th क्लास फिजिक्स की जो न्यू बुक है बेटा उसका चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल नंबर 6.4 चौथा न्यूमेरिकल बेटा हमने करना है छठे चैप्टर का 9th क्लास फिजिक्स की जो नई किताब है उसका। इसमें बेटा बुक के अंदर जो हमें स्टेटमेंट दी हुई है ना 4 वाले न्यूमेरिकल की, उसके अंदर जो चीजें गिवन थी, दो चीजें थी, एक डेंसिटी और एक वॉल्यूम, वो मैंने दोनों बेटा लिख दिए हुए हैं। और उसमें जो चीज हमने फाइंड करनी है मैथ्स, वो भी मैंने आपको ये सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ नजर आ रहा है, मैंने लिख दिया हुआ है। अब बेटा हमने करना क्या है, इसको सॉल्व करना है। लेकिन सॉल्व करने से पहले हमने क्या करना है बेटा, बुक से इसकी स्टेटमेंट को अच्छे से समझना है। बुक से हमें जब स्टेटमेंट की समझ आ जाएगी तो फिर इसको सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाएगा। तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, चाहे आप उर्दू मीडियम स्टूडेंट है चाहे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। सेम मेथड से आपने यही चीजें आपने सारी लिखनी है। जैसे डेंसिटी है तो उसका सिंबल जो है ये है, वॉल्यूम का सिंबल ये है। मैथ्स का उर्दू मीडियम वाले भी ऐसे ही लिखेंगे, उनको भी पेपर में पूरे नंबर मिलेंगे। इंग्लिश वाले लिखेंगे, उनको भी पूरे नंबर मिलेंगे। तो बेटा सबसे पहले आपने अपनी बुक से इसकी स्टेटमेंट को जो है समझना है। बुक में स्टेटमेंट लिखी हुई है, अ ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ डेंसिटी 8 into 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब हैज अ वॉल्यूम ऑफ 60 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड इट्स मैस। एक ब्लॉक जिसकी डेंसिटी बेटा 8 into 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है और उसका जो वॉल्यूम है वो 60 सेंटीमीटर क्यूब है। लकड़ी का एक ब्लॉक है जिसकी डेंसिटी ये है, वॉल्यूम ये है। उस लकड़ी के ब्लॉक का क्या करना है, मैस मालूम करना है। यानी बेटा इस तरह से आपके पास एक लकड़ी का जो है वो ब्लॉक है जिसकी डेंसिटी भी हमें मालूम है और उसका वॉल्यूम भी हमें मालूम है। दोनों चीजें हमें ये बुक के अंदर दी हुई हैं और हमने उसका क्या मालूम करना है, मैस मालूम करना है। डेंसिटी बेटा दी हुई है, वैल्यू उसकी 8 into 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब और इसका एसआई यूनिट यही होता है। अब इसको कुछ भी नहीं करना, ये वैल्यू बिल्कुल आपकी एसआई यूनिट में लिखी हुई है बुक के अंदर, ठीक है। वॉल्यूम की वैल्यू दी हुई है बुक के अंदर 60 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन बेटा वॉल्यूम मैं पिछले 2 से 3 न्यूमेरिकल में आपको बता चुका हूं, जो वॉल्यूम है ना आपके पास, वॉल्यूम का बेटा जो है वो एसआई यूनिट जो है वो मीटर क्यूब होता है। वॉल्यूम का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब होता है बेटा। तो अब यहाँ पे तो सेंटीमीटर क्यूब लिखा हुआ है, क्यूब कहते हैं पावर 3 को। तो अब बेटा इस सेंटीमीटर क्यूब को किस में चेंज करना है, मीटर क्यूब में। तो जब मैंने इस वैल्यू को मीटर क्यूब में चेंज किया तो ये 60 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 मीटर क्यूब आ गई। किस तरह, पिछले न्यूमेरिकल में ये चीज मैंने डिटेल में बताई है कि 1 सेंटीमीटर जो होता है बेटा वो 10 की पावर -2 मीटर के इक्वल होता है। किसके इक्वल, 1 सेंटीमीटर 10 की पावर -2 मीटर के इक्वल है। तो अगर हमने बेटा इस 1 सेंटीमीटर को क्यूब बनाना है तो इसके ऊपर पावर 3 लेनी पड़ेगी। अगर इधर पावर 3 ली है तो इधर भी आपको क्या करना पड़ेगा, पावर इसकी 3 लेनी पड़ेगी, इस वैल्यू की भी। दोनों तरफ हमने पावर कितनी ले ली बेटा, 3 ले ली। अब ये 1 सेंटीमीटर, 1 की पावर 3 1 ही रहना, सेंटीमीटर क्यूब ऐसे ही आ गया इसके ऊपर पावर। अब ये 1 सेंटीमीटर क्यूब हो गया और ये बेटा 10 की पावर -2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, ये दोनों पावर मल्टीप्लाई होकर 10 की पावर -6 हो जाएगी। और जो मीटर है इसके ऊपर ये 3 पावर वैसे की वैसे ही रहेगी। तो अब ये बेटा इसका मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो 10 की पावर -6 मीटर क्यूब के इक्वल है। तो हमने ये 60 को ऐसे लिखा, ये जो 1 सेंटीमीटर क्यूब था इसको हमने मीटर क्यूब में बदला, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब की जगह 10 की पावर -6 मीटर क्यूब आ गया। क्लियर है बात, ये बेटा मैंने पिछले न्यूमेरिकल में भी आपको बात समझाई है। अच्छा, उसके बाद हमने इसका मैस मालूम करना है। अब हमारे पास जो है ना डेंसिटी का फार्मूला था, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। डेंसिटी का क्या फार्मूला है बेटा, मैस ओवर वॉल्यूम। अब हमने यहां से वॉल्यूम भी हमें दिया हुआ है, डेंसिटी भी दी हुई है, तो क्या फाइंड करना है, मैस। ये वॉल्यूम इधर जो है राइट साइड पे डिवाइड हो रहा है तो इधर जाके डेंसिटी के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो अगर डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर दे वॉल्यूम से तो वो इक्वल किसके बचेगा, मैस के। तो मैस का फार्मूला बेटा जो है वो क्या है, डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम।
अब डेंसिटी की वैल्यू लिखते हैं पहले, वो कितनी दी हुई है, मैथ हमने मालूम करना है। ऐसे लिखा, डेंसिटी की वैल्यू है 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, ये बेटा हमने लिख दिया। ऐसा यूनिट जो है ना वो साथ नहीं लिखते हम, एंड पे जब जवाब आएगा तो उसका यूनिट लिख देंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई वॉल्यूम की वैल्यू कितनी दी हुई है, वो है बेटा हमारे पास 60 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, ये दोनों वैल्यू बेटा हमने लिख दी। अब हमने क्या करना है बेटा, ये जो वैल्यू है 8, इसको हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 60 से। ये पावर के बगैर और ये पावर के बगैर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। तो कैलकुलेटर पकड़े और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। जब बेटा हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को 6 से किया 48 और साथ ये 0, आप 60 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 480 आ जाएगा। 10 की पावर बेटा दोनों जो है इनको आपने अलहदा सॉल्व कर लेना है। 3 माइनस 6, 3 में से 6 माइनस करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। ये बेटा आपका मैथ्स का आंसर आ गया जो उसने कहा था। और मैथ्स का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है किलोग्राम, हमने इसका साथ एसआई यूनिट लिख दिया। यहां तक बेटा आपका न्यूमेरिकल जो है 6.4 वाला चौथा न्यूमेरिकल वो सॉल्व हो गया है, लेकिन बुक में आंसर इस तरह से नहीं है। तो बेटा बुक में जो आंसर है उसके मुताबिक अगर आप वैसे यहां तक भी लिख देते हैं ना, आपका पेपर में आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ये बेटा आपका यहां तक भी ओके है। लेकिन अगर जो है ना हम इस तरह इतना करते हैं तो कुछ बच्चों का ये होता है कि सर बार बार यही सवाल करते हैं, सर आंसर बुक से मैच नहीं कर रहा, आंसर गलत है। गलत नहीं है बेटा। अब अगर हम इसको बुक वाला आंसर बनाएं तो उसमें 10 की पावर -3 नहीं है, इसको खत्म करना है ना बेटा। तो ये जो वैल्यू है ना 480, इसका इशारिया कहीं पे नजर आ रहा है, पॉइंट नहीं नजर आ रहा, तो जो जिस वैल्यू का पॉइंट ना दिया हो उसका कहां पे होता है, लास्ट पे होता है। तो अब हमने यहां से इसको अगर पावर -3 है तो इस पॉइंट को इधर राइट से उठाया के लेफ्ट की तरफ आना है। कितने डिजिट, 3 डिजिट, इधर से इधर आए 1 2 और 3। ये बात बेटा मैंने आपको फर्स्ट वाले चैप्टर में बताई हुई है। तो ये इसका मतलब क्या हो गया, 0 पॉइंट यहाँ पे आ गया, आगे 4 8, 0 लगाने की जरूरत नहीं है, और पॉइंट से पहले जितने मर्जी 0 लगा लें कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसका यूनिट क्या था बेटा, किलोग्राम। तो आपका जो बुक वाला आंसर है वो ये वाला है, तो आप इसकी जगह बेटा ये भी लिख सकते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतना कर लें फिर भी पूरे नंबर मिलेंगे, अगर यहाँ तक करेंगे फिर भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बेटा आपका जो न्यूमेरिकल था 6.4 वाला चौथा न्यूमेरिकल 9th क्लास फिजिक्स की जो न्यू बुक है उसके छठे चैप्टर का, ये कंप्लीट हो गया है। अगर बेटा इसमें आपको किसी भी जगह से किसी भी पॉइंट से कोई चीज समझ नहीं आती तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या कमेंट्स में भी मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर किसी और जो आपके जितने सब्जेक्ट हैं उनमें से किसी भी सब्जेक्ट के हलशुदा नोट्स आपको चाहिए या बेटा उनके जो है वीडियो लेक्चर्स इसी फॉर्म में चाहिए तो उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप बेटा उनकी तैयारी भी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।